नमस्कार साथियों, मैं विवेक एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई जॉब अपडेट्स को लेकर। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की जॉब अपडेट को देखते हैं। तो आज की जो जॉब अपडेट है वह है रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 के रिकॉर्डिंग। तो इस भर्ती में कुल पदों की संख्या जो है वो है 11,000 पदों की संख्या है। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, तो जो 12वीं पास हैं और या जो कोई ग्रेजुएशन पास हैं वो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या बात करेंगे उस पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, सिलेबस और सैलरी स्ट्रक्चर, फीस, एलिजिबिलिटी क्या है और कितनी वैकेंसी है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अब पूरा डिटेल देखने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो ये है रेलवे द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको जो 12th का नोटिफिकेशन है और जो ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन है वो अलग अलग आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12th का नोटिफिकेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 12th का नोटिफिकेशन। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसमें जो आपका नोटिफिकेशन आरआरबी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है वो है 20 तारीख 20 अक्टूबर 20 सितंबर 2024 को। और जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है उसकी डेट है 21/9/2024 से, मतलब 21/9/2024 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। और आप कब तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई आप कर सकते हैं 20 अक्टूबर 2024 तक शाम को 11:59 तक, मतलब 12 बजे से पहले तक 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आप जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा क्योंकि लास्ट में वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती है और फॉर्म लास्ट में नहीं भर पाएगा। और जो पेमेंट की डेट है, तो पेमेंट आप अपना 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। वैसे आप कोशिश कीजिएगा कि फॉर्म जब भी भरें उसके साथ ही पेमेंट कर दें, बाद में पेमेंट ना करें। और अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसका मॉडिफिकेशन, मतलब उसमें सुधार का भी समय इसमें दिया जाएगा। तो वो सुधार आप करा सकते हैं 23 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर 2024 तक। चलिए आगे की डिटेल्स अब देखते हैं। तो आगे की जो डिटेल्स है वो है वैकेंसी डिटेल। इसमें आपको नेम ऑफ पोस्ट दिया रहेगा, आपकी सैलरी का लेवल पे दिया रहेगा, इनिशियल पे आपको कितना मिलेगा, मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है वो दिया रहेगा, एज लिमिट आपकी क्या है वो दिया है और टोटल वैकेंसीज दिया है। और ये रिजर्व कैटेगरी वालों का एज है। चलिए हम सारी डिटेल देखते हैं। तो जो पहली नेम ऑफ द पोस्ट है वो है कमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क, मतलब आपको इसमें टिकट क्लर्क का पोस्टिंग दिया जाएगा। जो इसमें पे लेवल रहेगा वो 3 का रहेगा। आपका इनिशियल पे जो रहेगा 21,700 रहेगा, ये इनिशियल पे है। और भी बहुत सारे अलाउंसेस इसमें आपको दिया जाएगा, तो ये लगभग 10,000 इससे बढ़ के ही आपको मिलेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहेगा। आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से 30 की रहेगी। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 2022 है। चलिए दूसरी पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो है अकाउंट क्लर्क कॉम टाइपिस्ट, मतलब इसमें आपको टाइपिस्ट का काम दिया जाएगा। इसका जो पे लेवल है वो 2 का है और आपका इनिशियल पे रहेगा 19,200। एज लिमिट इसका भी 18 से 30 है
और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 361। तीसरा है जो जूनियर क्लर्क कॉम टाइपिस्ट, इसमें भी आपका टाइपिस्ट पोस्ट पे रहेंगे और इसमें भी पे लेवल 2 का और इनिशियल पे 19,900। एज लिमिट इसमें भी सेम है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें है 990। और जो चौथी नेम ऑफ पोस्ट है वो है ट्रेंस क्लर्क, इसमें भी लेवल 2 का रहेगा और इनिशियल पे 19,900 और मेडिकल स्टैंडर्ड A3। एज लिमिट इसमें भी 18 से 30 है और जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 72। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसमें उनको छूट कितनी है। तो जो OBC के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज में 3 साल की छूट दी जाएगी और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज में 5 साल की छूट दी जाएगी। और ये एक सर्विसमैन जो हैं और ये PWBD के कैंडिडेट हैं उनको इस हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी है। तो जो एग्ज़ामिनेशन फ़ी है वो है इसमें 500 रुपये। किसके लिए? फॉर ऑल कैंडिडेट, जिसमें से आपका 400 रुपये रिफ़ंड होगा। वो भी कब होगा? जब आप CBT एग्ज़ाम होगा और उसका फर्स्ट स्टेज में आप अपीयर होंगे मतलब केवल एग्ज़ाम ही दे देंगे उसका, तो आपका 400 रिफ़ंड हो जाएगा। और अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं या फीमेल ट्रांसजेंडर या EX सर्विसमैन है तो आपका जो एग्ज़ाम फ़ीस रहेगा वो केवल 250 ही रहेगा, जो कि फर्स्ट स्टेज में CBT एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद आपका रिफ़ंड हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जो सब फर्स्ट स्टेज है CBT एग्ज़ाम होगा उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे। जो 100 क्वेश्चन करने के लिए आपको टाइम मिलेगा वो 90 मिनट मिलेगा। और इसमें किस किस का सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन आएगा, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन। तो 30, 30, 60 और 40 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे जिन्हें आपको 90 मिनट में करना रहेगा। इसके लिए आपको नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा जो कि रहेगा 1/3 का। 1/3 मतलब आपको एक क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन आप मार्क 1 मतलब एक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 मार्क आपका कट जाएगा नेगेटिव मार्किंग में। आगे देखते हैं। आगे ये सिलेबस है, मैथ का सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस का, ये टोटल सिलेबस है। आगे देख लेते हैं और क्या डिटेल है। तो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो वो भी उसको भी करने के लिए आपको 90 मिनट मिलेगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 120, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर बढ़ जाएंगे, बढ़ के 120 हो जाएंगे। इधर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहेगी। चलिए देखते हैं आगे। तो आगे क्या है कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर करके सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। मतलब इसमें आपको कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये टाइपिस्ट के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो इन दोनों पोस्ट पर आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा।
नोटिफिकेशन है उसका डिटेल्स आपको पूरा मिल चुका है। अब चलिए देखते हैं ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन का डिटेल। तो ये है ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन का फुल डिटेल। तो इसका जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वो है 13 सितंबर 2024 को ही जारी हो चुका है, और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 14/9/2024 से ही। इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा एप्लीकेशन का वो 13/10/2024 को रहेगा, मतलब 13 अक्टूबर तक रहेगा। और आप इसका जो फीस पेमेंट कर देख सकते हैं वो 14-15 अक्टूबर तक कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म को भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसको सुधारने का समय जो मिलेगा वो 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इसमें आपको टोटल 5 पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। चीफ कमर्शियल फार्म टिकट सुपरवाइज़र पे लेवल 6 का रहेगा। इनिशियल पे 35,400 और जो एज लिमिट रहेगा वो 18 से 33 ईयर तक। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी में वो 1736 हैं। दूसरा जो पोस्ट रहेगा वो स्टेशन मास्टर का रहेगा। इसका जो इनिशियल पे रहेगा वो 35,400, एज लिमिट सेम रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 994। अगला है गुड्स ट्रेन मैनेजर। इसका जो इनिशियल पे रहेगा 29,200, एज लिमिट सेम है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3144। नेक्स्ट टाइपिस्ट का जो रहेगा उसका भी इनिशियल पे 29,200, टोटल पोस्ट 1507। नेक्स्ट इनिशियल पे 29,200, एज लिमिट सेम, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 732। चलिए आगे इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो इसमें भी एज लिमिट जो रहेगा उसमें छूट रहेगा रिजर्व कैंडिडेट के लिए। ओबीसी के लिए 3 साल का छूट, SC ST के लिए 5 साल और एक सर्विसमैन वगैरह के लिए 3 साल और 6 साल, इस हिसाब से इधर छूट रहेगा। आगे देखते हैं। तो इसमें जो फीस है वो सेम 12th लेवल वाले फॉर्म की ही है, मतलब सभी के लिए 500, 400 फर्स्ट स्टेज आप अपेयर होते हैं तो 400 रिफंड। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपका फ़ीस 250 और एग्ज़ाम में अपेयर होने के बाद वो रिफ़ंड हो जाएगा। इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज का सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न है वो है इस प्रकार, जो जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, टोटल टाइम 90 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 और रीजनिंग के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। तो लगभग एग्ज़ाम पैटर्न उसके सेम ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस का और ये जनरल अवेयरनेस का। अगर ये टोटल पूरी PDF आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से पूरी PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी का लेके चल रहा हूँ। आगे सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, एग्ज़ाम ड्यूरेशन इन मिनट्स, मतलब टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा 90 मिनट, और जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे 50 आएंगे, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। मतलब एग्ज़ाम पैटर्न सेम ही है लगभग, बस सिलेबस में थोड़ा बहुत फर्क रहेगा। आगे देखते हैं। जो इसमें क्या है कि अगर आप कुछ ट्रेन मैनेजर के पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेज क्लियर करना रहेगा, सेकंड स्टेज, और इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन आप सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट के पोस्ट पे, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट के पोस्ट पे अगर अप्लाई करते हैं
तो आपको टाइपिंग स्किल भी देना पड़ेगा। और अगर आप स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड क्लियर करने के बाद भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। चलिए देखते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट में क्या रहेगा। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट में आपका रहेगा कि द कैंडिडेट शुड बी एबल टू टाइप 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। मतलब आपको इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको टाइपिंग करनी आनी चाहिए। और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, या तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग आपको आनी चाहिए, या तो 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो ये रहा पूरा नोटिफिकेशन का डिटेल। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो नोटिफिकेशन हुआ वो यहीं पर समाप्त हुआ। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अपडेट अच्छी लगी होगी, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो सब्सक्राइब किए होंगे। और चलिए फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ नई वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।